भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, जबकि नीति आयोग के सीईओ व्यंग बोल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है। ब्रिटेन की मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका इकोनॉमिस्ट के अपने रिसर्च विभाग द इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से हर वर्ष एक डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करता है। भारत को पिछले वर्ष 2019 के लिए डेमोक्रेसी इंडेक्स सूचकांक में 51वें स्थान पर रखा गया था, जबकि इससे पहले के साल 2018 में भारत 41 स्थान पर था। अर्थात पिछले एक वर्ष के दौरान भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में 10 स्थान नीचे खिसक चुका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक कहे जाने वाले भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है। स्वीडन स्थित एक संस्था वीडेम इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। वीडेम इंस्टीट्यूट की 2020 की लोकतंत्र रिपोर्ट यह दावा करती है कि भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ता जा रहा है। रिपोर्ट में उदार लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 179 देशों में 90 स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका 70, जबकि नेपाल 72 नंबर पर है। इस सूची में भारत से नीचे पाकिस्तान 126 नंबर पर है। अर्थात भारत का स्थान नेपाल और श्रीलंका से भी नीचे आ चुका है। भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, जबकि नीति आयोग के सीईओ व्यंग बोल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार रिपोर्ट दे रही हैं भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, और ऐसा दिख भी रहा है क्योंकि धीरे धीरे देश की सारी संस्थाओं को बर्बाद किया जा चुका है। रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, सभी को वर्तमान सरकार अपने पार्टी के दफ्तर की तरह चला रही है, और इन संस्थाओं पर सरकार इतना अनावश्यक दबाव बनाकर रखती है कि सरकार की मनमानी पर यह सारी संस्थाएं चुप्पी साध लेती हैं। चुनाव आयोग का झुकाव चुनाव कराते समय सत्ता पक्ष की तरफ साफ साफ झलकता है। सुप्रीम कोर्ट नीतिगत फैसले करते समय सरकार की तरफ झुका हुआ रहता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते ही सरकार द्वारा राज्यसभा में मनोनीत हो जाते हैं। एक तरफ भारत में लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर किया जा रहा है, दूसरी तरफ नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत खुलेआम विवादित बयान दे रहे हैं कि भारत में आर्थिक सुधार लागू करने में उन्हें दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि भारत में उनके अनुसार टू मच डेमोक्रेसी है। उनके कहने का क्या आशय है, यह तो समझ में आता है कि सरकार को डेमोक्रेसी से बहुत दिक्कत है और सरकार ऑटोक्रेटेड बिहेवियर प्रदर्शित कर रही है। संसद में चर्चा परिचर्चा लोकतंत्र का मूल तत्व है। किसानों के विवादित बिल मारपीट के बीच में बिना वोटिंग के ही ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, जबकि सदस्य वोटिंग के लिए अर्थात मत विभाजन के लिए जोर दे रहे थे। सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस बिल को पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजा गया और इस पर तुरंत आनन फानन में हस्ताक्षर कराकर पास कर दिया गया। विपक्ष में आवाज उठाने वालों को सीबीआई और ईडी का नोटिस तुरंत थमा दिया जा रहा है। सारी नीतियां संविधान की भावना के विपरीत कारपोरेट घरानों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। वर्तमान सरकार के रवैये से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़ रही है। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह भारत में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए काम करे।